सिनेमा की अपनी एक दुविधा है। अगर किसी सामाजिक विषय या सीरियस इशू पे कोई एक डार्क फिल्म बनाए तो उसे पर्दे पे तो देखने बहुत कम लोग जाते हैं। दूसरी ओर अगर आप इशू के साथ कॉमेडी को जोड़ दे तो फिर सवाल उठता है कि कहीं उस इशू का मजाक ना बन जाए। खैर, इस पिछले हफ्ते कोशिश की है राइटर डायरेक्टर दिव्यांग ठक्कर ने टू स्ट्राइक द राइट बैलेंस विद हिज फिल्म जयेश भाई जोरदार। इससे पहले फिल्म पर चर्चा हो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू आर वाचिंग द ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट। आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म जयेश भाई जोरदार, जो कि 13 मई को थिएटर्स में रिलीज हुई। इट्स रिटन एंड डायरेक्टेड बाय दिव्यांग ठक्कर। इट्स स्टार सुपरस्टार रणवीर सिंह इन द लीड। उनका साथ दे रही हैं साउथ एक्ट्रेस शालिनी पांडे, हु मेक्स अ बॉलीवुड डेब्यू, द चाइल्ड आर्टिस्ट जिया वैद्य, हु मेक्स एक्टिंग डेब्यू, और फिर सपोर्टिंग कास्ट में है बमन ईरानी और रत्ना पाठक शाह। तो अगर आपने फिल्म का ट्रेलर देखा होगा तो इट इज़ प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। द फिल्म इन इट इज़ अ सोशल सटायर। इट टेक्स अ स्टैंड अगेंस्ट फीमेल फीटिसाइड। और जैसा कि हमने ट्रेलर में भी देखा, हालांकि नाम ना लिया है, लेकिन इट्स प्रीटी ऑब्वियस दैट एक गुजराती फैमिली है, एक फिक्टिशियस रीजन है प्रतापगढ़। यहाँ के जो मुखिया है पृथ्वीश भाई, प्लेड बाय बमन ईरानी, और उन्हीं का राज चलता है पूरे इस गांव में। उनका एक ही बेटा है जयेश भाई, रणवीर सिंह। और जयेश भाई और उनकी पत्नी मुद्रा, शालिनी पांडे। द कपल हैव वन लवली डॉटर दैट्स प्लेड बाय जिया वैद्य। और फिर द कपल इज एक्सपेक्टिंग देयर सेकंड चाइल्ड, लेकिन जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा, उन्हें चिंता है कि दैट हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ। सो ऑब्वियसली द स्टोरी इज प्रीटी सिंपल। मैं बस ये कहूँगा, इट्स नॉट जस्ट फीमेल फिटिसाइड। द फिल्म in a very satirical way it touches upon other aspects of patriarchy. अगर इसको कुछ शब्दों में इस फिल्म को सम अप करना हो तो बस ये कहूँगा कि जो इसका पहला हाफ है काफ़ी एंगेजिंग है, काफ़ी मज़ेदार है। बट जो सेकंड हाफ है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ राइटिंग है एंड इट लेट्स यू डाउन। जो ड्रामा है खासकर, ये कहूँगा सेकंड हाफ में इट वियर्स मोर टूवर्ड्स मेलो ड्रामा। तो कमिंग स्ट्रेट टू द परफॉर्मेंसेस, तो अगर हम बात करें रणवीर सिंह की, तो हम सब जानते हैं ही सच ए वर्सेटाइल एक्टर्स हो। अब चाहे वो पद्मावत के अलाउद्दीन खिलजी हो, 83 के कपिल देव हो, या फिर गली बॉय के मुराद अहमद। सो रणवीर हमेशा अपने किसी भी कैरेक्टर में बिल्कुल घुल जाते हैं। और ये कहूँगा कि जो नॉर्मली जो ये सब कैरेक्टर्स है, यूजुअली ही प्लेज वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, लेकिन यहाँ पे वो बिल्कुल ऑपोजिट है। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप जोरदार जो शब्द है जिसका ट्रेडिशनल मीनिंग है स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ, सो इफ़ यू गो बाय दैट ट्रेडिशनल मीनिंग, तो कहीं ना कहीं आप शायद इस फिल्म को समझने में भूल करेंगे। अब ये कारण क्यों है? बिकॉज हमें लगता है कि जो राइटर डायरेक्टर है दिव्यांग ठक्कर ने, तो थ्रू दिस हिज कैरेक्टर जयेश भाई, he's made an attempt to downplay the conventional virtues of machoism, manhood, या strength. So जयेश भाई इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ इट। देखने में वो बिल्कुल एक सीधे साधे दुबले पतले हैं, और डरपोक तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ अक्सर वो डरते वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ आवाज़ उठाने से डरते हैं। एंड ही लव्स ऑब्वियसली हिज वाइफ एंड हिज डॉटर एंड द अनबॉर्न चाइल्ड वेरी मच। और घर का जैसा माहौल है, एक रिग्रेसिव माहौल है, एंड इसके बीच में जयेश भाई बहुत कोशिश करते हैं टू मेंटेन पीस इन द हाउस। सो रणवीर ऑब्वियसली इज़ नॉट ये जो जयेश भाई है, ये कोई 56 इंच वाले सीने वैसा कैरेक्टर नहीं है। बट दाद देनी पड़ी होगी रणवीर सिंह की कि किस तरह उन्होंने इस कैरेक्टर को निभाया। और अगर आपको याद हो तो कुछ साल पहले उन्होंने एक ज़बरदस्त ऐड किया था मेक माई ट्रिप का, और जहाँ पे उन्होंने गुजराती कैरेक्टर की भूमिका निभाई थी। तो हो ना हो क्या पता, दैट वाज द अनऑफिशियल ऑडिशन फॉर जयेश भाई। अगर एक सिंपल शब्द में कहूँ तो दिस परफॉर्मेंस इज़ फ्लॉलेस। एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि इट्स नॉट जस्ट कि पेट्रियार्की की विक्टिम तो ऑब्वियसली जाहिर है नॉर्मली हमारी विमेन होती है, लेकिन इवन मैन आर विक्टिम ऑफ पेट्रियार्की। अब ये जो कैरेक्टर है जयेश भाई, तो ये हमें जताता है कि किस तरह even men are objectified in a conservative society. How obviously there's pressure on men to earn, how's pressure on them to give them ये खानदान का वंश आगे बढ़ा एक वारिस देके। दूसरी ओर अगर हम शालिनी पांडे की बात करें तो जो मुद्रा कैरेक्टर है, जाहिर है जैसा वो कैरेक्टर है वो हमेशा अक्सर वो फिल्म में सेमी रहती है। और इनकी शादी को 9 साल हो गए। इस 9 साल में इनकी एक प्यारी सी बच्ची है, लेकिन उसके अलावा इनके 6 मिसकैरेज हो चुके हैं। ये नंबर शायद थोड़ा कुछ ज़्यादा है, बिकॉज it obviously raise suspicions about the two characters. और एक और चीज़ जो इंट्रीगिंग है कि ये कपल की शादी को भले 9 साल हो गए हो, लेकिन इन्होंने कभी लिप किस नहीं किया है। अब सुनने में तो ये मजाकिया लगेगा, लेकिन ये बात को जताता है कि किस तरह कि बेचारी मुद्रा के लिए तो बस एक फिजिकल इंटीमेसी इज़ ऑल अबाउट जस्ट
कि उस खानदान को बस उसका एक वारिस मिले। और जो इसका बाकी एक्टर्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली मैं फिर जो चाइल्ड आर्टिस्ट है जिया वैद्य, जैसा कि ट्रेलर में उनको कहा गया फटाकड़ी, तो मैं ये कहूँगा कि बस स्टार्ट से एंड लेके एंड तक ये बिल्कुल एक पटाखा ही है। द सुप्रीम कॉन्फिडेंस विद दिस गर्ल हैज़ फॉर अ मेडन फिल्म, इट इज़ आउटस्टैंडिंग। मैं तो ये कहूँगा कि नॉट जस्ट एवरी एक्टर, जो हमारे बड़े एक्टर्स हैं तो कई लोग हैं जो शायद उन्हें इस लड़की से सीखना चाहिए। जया वैद्य, हर कॉन्फिडेंस इज सुप्रीम। और ऐसा लगता है कि शायद ये जो कपल है उसकी जो एक प्रेरणा या जो स्ट्रेंथ है उन्हें तो वो अपनी बेटी अपनी बेटी से ही मिलती है। सो हैट्स ऑफ ऑब्वियसली टू द कास्टिंग टीम फॉर पिकिंग सच अ फाइन टैलेंट। रही बात बाकी एक्टर्स की, तो बमन ईरानी और रत्ना पाठक हु आर प्लेइंग द पेरेंट्स ऑफ जयेश भाई, सो ये ऑब्वियसली काफ़ी रिग्रेसिव फैमिली है, लेकिन जो एक फियर या एक इंटीमेट मैं कहूँगा एक फियर फैक्टर जो होना चाहिए अराउंड टू रिग्रेसिव कैरेक्टर्स, तो वो हमें इस पे देखने को नहीं मिला हो। अब क्या पता शायद ह्यूमर के चक्कर में दैट फियर फैक्टर इज रॉब्ड फ्रॉम दिस टू कैरेक्टर्स। सो ऑब्वियसली दैट्स ऐसा नहीं कि इन दोनों ने काम इतना कुछ खास ना किया हो, बट इट्स जस्ट दैट दोज कैरेक्टर्स डोंट रियली कन्विंस यू। जाहिर है आई थिंक इसका दोष जाएगा राइटर डायरेक्टर दिव्यांग ठक्कर को। एक कैरेक्टर और है जो हमें काफ़ी दिलचस्प लगा, जिस एक हरियाणा का एक गांव दिखाया गया है, फिक्टिशियस लाडोपुर। और ये गांव ऐसा है कि जहाँ पे कोई औरतें बची नहीं है, इसलिए बहुत सारे मर्द बेचारे कुंवारे हैं। और एक पहलवानों की टोली है लेड बाय द मुखिया, प्लेड बाय पुनीत इसार। अगर हम पुनीत इसार की बात करें तो जाहिर है जो 80s की ऑडियंस है तो उन्हें तो महाभारत की याद आएगी, जहाँ उन्होंने एक लेजेंडरी दुर्योधन का कैरेक्टर प्ले किया था। तो दुर्योधन एज वी ऑल नो इज एम्बिशियस, स्ट्रॉन्ग, ग्रीडी, लेकिन ये जो उनका कैरेक्टर है जयेश भाई जोरदार में, ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। और सर ऑब्वियसली ये कहूँगा कि वो भले ही पहलवान हो, मुस्टंडे हो, लेकिन पुनीत इसार का जो कैरेक्टर है इट इज़ अ वेरी जेंटल है, एक मेलो एट हार्ट है और वेरी गांधी लाइक है। सो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि हरियाणा को एक रिफ्रेशिंग और एक डिसरप्टिव तरीके में दिखाया गया है। अक्सर ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं पेट्रियार्की की, फीमेल फिटिसाइड्स की, तो ऑब्वियसली हरियाणा यूजुअली कम्स फर्स्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्क्यूड सेक्स रेशियो, बट दिस इज़ अ रिफ्रेशिंग पोर्ट्रेयल ऑफ हरियाणा। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि फॉर ऑल इट्स पेट्रियार्की एंड ऑल इट्स सोशल इल्स, हरियाणा स्टिल प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ फीमेल एथलीट्स। तो फिल्म ऑब्वियसली सम अप करें तो इट्स लार्जली ड्रिवन बाय द परफॉर्मेंस ऑफ रणवीर सिंह एंड जिया वैद्य। पहला हाफ अच्छा है, सेकेंड हाफ थोड़ा कमज़ोर है। और हो ना हो क्या पता जो प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट को लेके जो विवाद हुआ था लीगल, क्या पता उसका असर एडिटेबल पे भी हो। सो हम देते हैं जयेश भाई जोरदार को 5 में से 3 स्टार, एक एक्स्ट्रा स्टार प्योरली फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ रणवीर एंड जया वैद्य। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस रिव्यू, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अंटिल वी मीट अगेन नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, टेक केयर।